मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, एक बार फिर मैं आज इस पवित्र दिन में इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि यीशु मसीह ने एक बार फिर आपको और हमको एक साथ मिलने का, बातचीत करने का, परमेश्वर की बात करने का, सुनने का, सुनाने का अवसर दिया है। तो आइए इससे पहले हम परमेश्वर का वचन सुने या पढ़ें और समझें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम सब आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का जो वचन तूने हमें दिया है, इसके दूसरे भाग को हम जब सुन रहे हैं और प्रभु अपने जीवन में लेंगे, आपसे प्रार्थना विनती है हमारी सहायता करना, मदद करना कि हम पूर्ण रूप से तेरे इस वचन को अपने हृदय में रखने वाले बन सकें, ताकि आपके वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक तूने हमें मानने को कहा है, अपने जीवन में लेने के लिए कहा है, उसके अनुसार हम अपने जीवन को बना सकें। प्यारे प्रभु यीशु, हम सारी महिमा तुझे देते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहन, आपसे मेरी निवेदन है कि जो वचन दिए जा रहे हैं, पहला पार्ट आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। इसका सेकंड पार्ट है, अगर आपको आशीष मिलती है तो आप लोगों को इसको शेयर कीजिए और आप मेरे साथ इस सेवा में सहभागी हो जाइए। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं प्रभु की इस महान सेवा में, क्योंकि प्रिय भाई बहन, आप जानते हैं कि आप वचन नहीं सुना सकते, आप कहीं नहीं जान सकते। कम से कम जिस वचन से आपको आशीष मिली है वो उन्हें सौंप दो। बाइबल में भी ऐसा लिखा है, पौलुस ने तीमुथियुस से क्या कहा, जो तुझे मिला है वो लोगों को सौंप दे। और पौलुस ने भी पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में 23 में कहा है कि ये बात मेरे को प्रभु से पहुंची है, मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। और सेम यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप झूठ मूठ में लाइक मत करना। मैं देखता हूं कि आप हमसे झूठ बोल सकते हो प्रभु के सेवकों से, या तो आप किसी के सेवक के संदेश को देखो मत, सुनो मत, और सुनते हो तो उसको पूरा देखो, उससे आशीष लो। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, हम धोखा देते हैं प्रभु को, हम झूठे लाइक कर देते हैं। 30 मिनट के मैसेज जैसे अब भी मैंने अपलोड किया, लोगों ने लाइक कर दिया। इससे पता लगता है कि लोग किस प्रकार से परमेश्वर के वचन से खिलवाड़ करते हैं। पौलुस कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टू में नहीं उड़ाया जाता है। तो आइए आज के वचन को हम सुनते हैं। आज के सेकंड पार्ट में प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। आज का विषय वही है, आई एम ए ब्लेसेड, मैं धन्य हूँ, मैं आशीषित हूँ। और अक्सर हम अपनी नोटबुक में, अपने अलग अलग स्थानों पर जो हमें अच्छा लगते हैं, अपने प्रोफाइल पे भी लिख देते हैं आई एम ए ब्लेसेड। लेकिन इस बात पर विचार कीजिए, क्या वास्तव में जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको करने को कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ किया, जो कुछ करा, वही प्रभु यीशु ने कहा तुम ऐसा करो। आप जब प्रेरित 11 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां आप पाएंगे कि चेले जब यीशु मसीह के साथ रहे और जो कुछ यीशु ने उनसे कहा था, उन्होंने वैसा के वैसा अपने जीवन में लिया। और लिखा है, अंताकिया में 1 साल तक जब एक जगह रहे तो लिखा वहां के लोगों ने उनके जीवन को देखा और देखने के बाद उन्होंने कहा ये मसीह हैं, ये मसीह के साथ रहे। दे वर कॉल्ड क्रिश्चियन। बाइबल में सबसे पहले शब्द आया है मसीही। मैं उनसे कहना चाहता हूं जो इस शब्द का, ईसाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रिय, बाइबल का ईसाई शब्द बाइबल का नहीं है। बाइबल में कहीं भी ईसाई शब्द नहीं आया है। लोगों को करेक्ट किए, मैंने कई बार अपने फेसबुक पर इस बात को बार बार कहा है, डोंट यूज दिस वर्ड ईसाई। हम मसीही हैं, फॉलोवर जीसस क्राइस्ट, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो इस वचन की बातों को मानते हैं, जो प्रभु यीशु की आज्ञा को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, वो यीशु मसीह के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। ये हमने पहले पार्ट में देखा था। तो प्रिय भाई बहनों, जब कहते हैं आई एम ए ब्लेसेड, तो इसका अर्थ हमने पहले भी देखा। हम कहते हैं मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं संतुष्ट हूं, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, धन्य होना,
अलग बात है और अपने आप को धन्य कहना अलग बात है। लोग आपको धन्य कहते होंगे जो आपको जानते नहीं हैं, आपके ऊपरी बात को देख लिया, आपने उनकी थोड़ी सेवा कर दी तो आपने आपको बोल दिया यू आर ए ब्लेसेड। इन फैक्ट आर वी रियली ब्लेसेड इन द साइट ऑफ जीसस क्राइस्ट? क्या वास्तव में हम प्रभु यीशु की दृष्टि में आशीषित है? आर वी एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ जीसस क्राइस्ट? क्या हम यीशु की दृष्टि में उसको एक्सेप्टेड है, उसको ग्रहण योग्य है? तो प्रिय भाई बहनों, आज इसका दूसरा भाग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हम क्या आशीषित है। तो इसके लिए यूहन्ना उसका 13 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, तुम तो ये बातें जानते हो। सुनिए, बचपन से संडे स्कूल में भी, यूथ फेलोशिप में भी, MYF में भी, महिला मंडल में भी, और हर तरह से आपने इस वचन को समझा है। तो बाइबल कहती है तुम तो ये बातें जानते हो, अगर इसके अनुसार चलोगे तो धन्य हो। पहले पाठ को आप जरूर देखिए, सुनिए कि प्रभु यीशु ने अपने मुंह के शब्दों से क्या कहा है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इन दिनों आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ये 4 गॉस्पेल पढ़िए और देखिए यीशु ने क्या क्या करने को कहा है और क्या क्या किया है प्रभु यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए। प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु मसीह के कहे हुए वचन मत्ती 24 और मरकुस 13 पढ़िए, जो कुछ उसमें लिखा है वो सब कुछ हो रहा है। आने वाले दिनों में हम इन सारी बातों को देखेंगे कि संसार में क्या हो रहा है। वी हैव टू प्रिपेयर अवरसेल्फ फॉर द फाइनल जजमेंट। वो जो न्याय होगा उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। तो हम आज देखेंगे कि धन्य कौन है वास्तव में, हु इज ब्लेसेड। सच में वो व्यक्ति कौन सा है जिसके जीवन में धन्यता पाई जाती है। तो पहले हमने देख चुके हैं, आज हम इसमें जो धन्य है व्यक्ति उसमें कौन कौन सी बात होनी चाहिए जो यीशु ने कही है। तो पहले धन्य वह है जिनके जीवन में क्षमा करने वाली आत्मा है, द स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस। Unless you have the spirit of forgiveness, you will not forget the people. अगर आप मन से किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो प्रभु यीशु आपको क्षमा नहीं करेगा। चाहे आप कितना वचन दे लो, चाहे आप कितने प्रचार कर लो। प्रचार करना बहुत आसान हो गया आज के समय में, तो लोगों को बस कैमरे पे खड़ा होकर के बच्चों को खड़ा कर देते, प्रचार करते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का जो वचन है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इट शुड बी इन अवर साइड। But what is happening in present time? The world is outside and the world is inside. आपको समझे? Word means यीशु मसीह। यीशु मसीह तो बाहर है और वो जो संसार वर्ल्ड है वो इनसाइड है। कलीसियाओं में, परिवारों में, जीवन में आज का जवान क्या कर रहा है, वो किसकी नकल कर रहा है, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ लिखा है कि जिसके जीवन में क्षमा करने वाली आत्मा है, और हम ऐसे प्रार्थना भी करते हैं जो लूका 11:4 में आपको मिलेगा, हमारे अपराधों को क्षमा कर क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। करते हैं क्या? आप जब ये वचन सुन रहे हैं तो बेशक से स्टॉप कर दीजिए वचन, मत बढ़िए आगे, और अपने बहन या भाई, अपने पास्टर या उनके घर नहीं जा सकते, फोन करके बोलिए कि पास्टर साहब या मेरे भाई या मेरे बहन, मेरे मित्र, पिछले दिनों हमारे जीवन में बहुत दूरियां आ गई थी, हमसे जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हम लोगों में मेल मिलाप नहीं था। आप कोई भी हैं, मैं अपने परिवार वालों से भी कहना चाहता हूँ, अपने फ्रेंड से कहना चाहता हूँ, अपने कलीसिया के लोगों से कहना चाहता हूँ जो जयपुर में है और पूना में है और कैलबंटन में है। आप रोक दीजिए इस वचन को और इस प्रार्थना को देखिए क्या कहते हैं, हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। क्या करते हैं प्रिय भाई बहनों? अगर जीवन में किसी से कोई भी गलती हुई है तो प्रिय भाई बहनों, वो व्यक्ति महान है जो क्षमा करता है, और वो व्यक्ति और भी महान है जो क्षमा मांगता है। मैं भी कहता हूं, अगर मेरे जीवन से किसी को ठोकर लगी है या कोई बात मैंने ऐसे बोल दी है, मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि वचन बाइबल मेरे को बार बार यही कह रहा है। तो प्रिय भाई बहनों,
हमारे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और बाइबल में कहती है यदि तुम मन से किसी को क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर भी तुमको क्षमा नहीं करेगा। क्या आपके भाई से, आपकी बहन से, आपके पति से, आपकी पत्नी से, आपके पास्टर से, आपकी कलीसिया से अगर मन मिटावा है, तो हमने इससे पहले भाग में देखा था, गॉड हैज गिवन द मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलेशन, द वर्ड ऑफ गॉड, दिस रिकंसिलेशन, हमें मेल मिलाप का वचन दिया है प्रभु ने। दूसरा जो है, एक व्यक्ति वो धन्य है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में लूका 17:3 में कहते, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और वो पछताता है तो उसे क्षमा कर। सोचिए, अगर आप चाहते हैं तो इस वचन को यहीं पर स्टॉप करके फ़ोन कीजिए लोगों को और कहना, भाई मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मेरे से गलती हो गई, क्योंकि मुझे एक दिन प्रभु के न्याय के दिन खड़ा होना है, मैं अपने आप को तैयार करना चाहता हूँ। दूसरा, बाइबल बताती है गॉड इज लव। क्या यीशु जो स्वयं प्रेम है हमारे मन में है? गॉड इज लव, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। अब देखिए, प्रेम पे बहुत से कुछ वचन प्रभु यीशु मसीह आपसे कुछ कहना चाहता है। अगर आपके जीवन में वो प्रेम नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने आपसे किया, पापियों से किया। प्रभु यीशु ने किसी क्रिश्चियन से प्यार नहीं किया। क्रिश्चियन वो है जो प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानते हैं। जैसे चेले अंताकिया में सबसे पहले मसीह कहलाया, वो मसीह कहलाते हैं। क्या लिखा है? गॉड इज लव। कैसे? प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह, इज ऑल इन वन। प्रभु ऑल इन वन है। तो यहाँ हम इस चीज को पढ़ते हैं, रोमियो 5:5 में लिखा है कि क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, देखिए पवित्र आत्मा दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, इंग्लिश में इस प्रकार से है, Romans 5:5, because God's love has been poured out into our heart through the Holy Spirit who has been given to us। जो हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, कहता उसके द्वारा पवित्र आत्मा हमारे मन में डाला गया है। प्रिय भाई बहनों, ये पहचान है, लव इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ क्रिश्चियन। मसीहों का जो परिचय पत्र है वो है उनका प्रेम। और जानते हैं बाइबल के अनुसार सबसे श्रेष्ठ बात क्या है? बाइबल के अनुसार सबसे श्रेष्ठ बात क्या है? बाइबल क्या कहती है श्रेष्ठ बात के लिए? कहता है कि सबसे श्रेष्ठ बात यह है, पहला 1 पीटर उसके 4:8 में लिखा है, कहता है सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। इंग्लिश में इस प्रकार से, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sin। multitude। प्रभु यीशु के चेले ने, पतरस ने कहा था, प्रभु अगर मेरा भाई कोई अपराध करे तो उसको कितने बार क्षमा करूं? 7 बार। प्रभु ने क्या कहा? 7 का 70 गुना। आपको प्रभु आज ये ब्लेसेड होने के लिए, if you want to be a blessed person in the sight of Jesus Christ, right now you stand and give call to your brother and sister and say apology, my brother and my sister, pastor, I am guilty, please sorry, I want to be sorry, forgive me। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, जो भी मन मिटाव था मैं आज खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज मुझसे बात की है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में जब 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय पढ़ते हैं तो पौलुस जो प्रेम को नहीं जानता था, दमिश्क के रास्ते पे जब उसकी मुलाकात आ गई तो उसने 13 अध्याय में पूरे प्रेम की परिभाषा लिख दी। और 13 वचन में कहता है सब कुछ होगा लेकिन अंत तक, आखिरी तक प्रेम ही हमारे साथ स्वर्ग में जाएगा। इफ वी आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, इफ यू आर ब्लेसेड पर्सन, क्योंकि यीशु प्रेम है, वहाँ प्रेम ही जाएगा। अगर प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि 3 एवरलास्टिंग एल, वो 3 एल जो स्वर्ग में हमारे को न्याय के दिन हमारा न्याय करेंगे, आपको अगर YouTube में मिलता है तो देखिए। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मुझे फेसबुक पर बोल दीजिए, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। 3 एवरलास्टिंग एल जो हमें बताएंगे कि किस प्रकार से हमारा न्याय के दिन हमारे जीवन में हम प्रभु के सामने खड़े होंगे। और उसके बाद 2 कुरिन्थियों जब पढ़ेंगे उसका 2 अध्याय
तो वहाँ 14 अध्याय उसके पहले पद में लिखा कहता है परस्यू लव, प्रेम का अनुकरण करो। ये बाइबल सिखाती है आपको, आपको और कहीं प्रेम नहीं मिलेगा, कि प्रेम केवल बाइबल में मिलेगा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट इज हिमसेल्फ लव। 2 कुरिन्थियों 2:8 में यहाँ हम एक और बात पढ़ते हैं, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ, पॉल सेड आई बिसीच यू इन द नेम ऑफ जीसस, उनको अपने प्रेम का प्रमाण दो, बताओ कि हम प्रेम करते हैं आपसे। यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला था, केवल यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु के चेलों में केवल यूहन्ना के लिए लिखा गया है कि वो चेला जिससे यीशु प्रेम करता था। प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना की बहुत अच्छा अध्ययन है कि यीशु के सीने पे झुका रहता था, हमेशा यीशु को सुनने के लिए तैयार रहता था कि मेरा प्रभु मुझसे क्या कहेगा। यूहन्ना हमेशा तैयार रहता था, इवन वो क्रूस के पास भी उसके पैरों के पास खड़ा है और सुनने के तैयार है कि मेरा प्रभु बोलने की हालत में नहीं है, घायल है, लेकिन क्या कहेगा। और जो आखिरी वचन जो प्रभु ने कहा था, जो यूहन्ना में मिलेगा, उसे एक माँ मिल गए, देख तेरी माँ, देख तेरा बेटा, एक प्रेम का रिलेशन हो गया। न्यू रिलेशन स्टार्ट फ्रॉम द क्रॉस। हालेलुया, प्रेम, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह प्रेम लेके आया। प्रिय भाई बहनों, एक और चीज बताना चाहता हूं, क्या हम में यीशु के समान, ये यीशु के जैसा मन है? हैव वी द माइंड ऑफ जीसस क्राइस्ट? लाइक जीसस क्राइस्ट, हैव वी द माइंड ऑफ जीसस क्राइस्ट? क्या यीशु के समान हमारे अंदर वो आत्मा, वो मन है जो यीशु मसीह में है? तो प्रिय भाई बहनों, इसके लिए बहुत सुंदर वचन जो है, जो फिलिपियों 2:5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा भी हो। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, लेट दिस माइंड बी इन यू विच वॉज आल्सो इन जीसस क्राइस्ट। कहता है जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, जैसे यीशु मसीह का मन था, जैसे यीशु मसीह की सोच थी, जैसे यीशु बोलता था, ऐसा आपको भी करना है। और जब ऐसा होगा तो यू कैन से आई एम द ब्लेस्ड पर्सन। लोग आपसे कहेंगे यू आर ए ब्लेस्ड पर्सन, तब आपको लिखने की या बताने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक लोग कहेंगे दैट पर्सन, दैट सिस्टर, दैट पास्टर इज ए ब्लेस्ड पर्सन, बिकॉज उसके अंदर यीशु दिखाई देता है। तो प्रिय भाई बहनों, आगे एक चीज और देखते हैं, एक बात और देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के लिए हम जब ब्लेस्ड होना चाहते हैं, इफ यू एंड आई से दैट आई एम ए ब्लेस्ड, तो वी हैव टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, व्हाट जीसस हैज गिव द कमांडमेंट, व्हाट जीसस टोल्ड इन द न्यू टेस्टामेंट, इन द फर्स्ट गॉस्पेल, वी हैव टू फॉलो ऑल दिस थिंग। आइए एक चीज और देखते हैं जो आपको 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 1 वचन में मिलेगा। कहता है, इसका जो हम दे सकते हैं इंग्लिश में, वी हैव टू इमिटेट जीसस क्राइस्ट, हमें यीशु की नकल कर दी है। पहले जब पौलुस के जीवन में जो शाऊल था, उसके जीवन में यीशु नहीं था, तो वो व्यवस्था की नकल करता था, व्यवस्था में जैसा होता तो उसके अनुसार चलता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया, तो वो 1 कुरिन्थियों 11 में क्या कहता है, मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। ये हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश में इसका जो खास, जो पावरफुल, जो इसकी एसेंस है, खुशबू वचन की, वो इंग्लिश में वह कहता है, बी इमिटेटर ऑफ मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। सुने, कहता है जब मैं यीशु की नकल करता हूं तुम भी करो। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आप किसकी नकल कर रहे हो? आजकल के जवान नकल किसकी कर रहे हैं? बॉलीवुड में फटी पैंट चला दी, तो आज प्रेजर वर्शिप में भी फटी पैंट पहन के कर रहे हैं। उनके बालों का स्टाइल देखिए, यीशु मसीह दिखाई नहीं देता उनके जीवन में से। आपको बुरा लगे, बंद करके बंद कर देना, मत देखना। लेकिन जो सच है मैं कहूँगा, क्योंकि अब अंतिम समय है। आई डोंट वांट टू प्रीच शुगर कोटेड मैसेज, मैं चीनी लगा हुआ मैसेज संदेश देना नहीं चाहता, क्योंकि आपको रिवाइव करना है, लोगों को तैयार करना है। क्योंकि वन डे आई हैव टू स्टैंड बिफोर जीसस क्राइस्ट, आई एम अकाउंटेबल। प्रभु पहले मेरा न्याय करेगा, तूने सच्चा वचन क्यों प्रचार नहीं किया। इंसान को खुश मत कीजिए, यीशु को खुश कीजिए। तो यहाँ पे पौलुस कहता है, इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। और यहाँ तक के वचन में रोमियो 12:2 में तो कहता है, डू नॉट बी कन्फर्म दिस वर्ल्ड, इस संसार के जैसे मत बनो, जैसा संसार कर रहा है ऐसा तुम मत करो। और यही आज कलीसिया में, यही आज मसीह समाज में, आज यही परिवार में किया जाता है। मैं बहुत से ऐसे माँ बाप को जानता हूँ
जब उनके बच्चे पैदा होने वाले होते हैं, बड़ी बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, बच्चे का नाम छांटते हैं और अच्छे अच्छे बाइबल के नाम रख देते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ने लगता है उसको संसार की शिक्षा देते हैं, संसार के अश्लील डांस सिखाते हैं, अश्लील गीत सिखाते हैं। मैं ऐसे वापस से सावधान करना चाहता हूँ, सावधान, अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं आप लोग। परमेश्वर के वचन में कहता है, डू नॉट बी कन्फर्म दिस वर्ल्ड, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। प्रिय भाई बहनों, हमें अनुभव से अपने प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को जानना है कि लॉर्ड जीसस व्हाट इज योर विल, लॉर्ड जीसस व्हाट इज योर प्लान फॉर मी, लॉर्ड जीसस वेयर इज माय प्लेस इन योर प्लान, लॉर्ड जीसस टीच मी एंड गाइड मी, एंड लॉर्ड जीसस शो मी द राइट वे, बिकॉज यू आर द वे, यू आर द वे ऑफ लाइफ, आई वांट टू फॉलो यू जीसस क्राइस्ट। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये जो वचन आप तक पहुंच रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाइबल जो आपसे कह रही है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल आपसे पहला यूहन्ना 2:6 में और कहना चाहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, इसलिए कहता है कि तुम संसार के जैसे मत बनो, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवी का घमंड, ये परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से, फटी पैंटे और बाल, ये जितना भी संसार का हुलिया चल रहा है, ये संसार की ओर से है। बचपन में हमारे समय में तो इतना वो नहीं था, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग थे कहते थे सिनेमा, आजकल मूवी बोलते हैं, है ना, तो उस समय बोलते थे सिनेमा यानी सिनेमा यानी पाप को जन्म देने वाली माँ, यह है जिसका मैं बहुत गुलाम था। मैंने ऑपरेटर का काम सीखा फिल्में देखने के लिए, कॉलेज में एक ही पीरियड अटेंड करता था, सीधा थिएटर पे जा करके मशीन चलाने का काम सीखा। क्यों? फ्री में फिल्म देखने को मिलेगी। ये सिनेमा जो थी, पाप को जन्म देने वाली माँ मूवी थी, ये मेरी रुकावट थी बहुत बड़ी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, 14 अप्रैल 1979 में मेरा जीवन बदल गया। जैसे पौलुस के जीवन में प्रभु आया, मेरे जीवन में आ गया। प्रिय भाई बहनों, क्योंकि इस संसार की तरफ से, और एक और बात है, प्रार्थना बाइबल की आत्मिक सुंदरता, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। आने वाले दिनों में आपके साथ एक सीरियल लाने वाला हूँ कि हाउ टू स्टार्ट प्रेयर मिनिस्ट्री, तो वो तैयार है, आपके साथ बांटेंगे और उसमें बताएंगे अनुभव अपना व्यक्तिगत जो कर रहा हूँ वो बताएंगे, ताकि प्रार्थना की सेवा मिनिस्ट्री हर जगह शुरू हो जाए। तो प्रार्थना हमारे जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में प्रार्थना उत्पत्ति 4:25 से शुरू हुई और प्रकाशित वाक्य उसके 22-21 में बेनेडिक्शन से खत्म होती है। और लिखा कि जब एनोश पैदा हुआ तब से लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। और प्रकाशित 21-22 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। प्रिय भाई बहनों, यीशु का पूरा जीवन प्रार्थना में था। जब आप प्रभु यीशु का जीवन पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से अलग होकर के प्रार्थना में जाता था। हमारे जीवन में प्रकाशन होना चाहिए कि हम प्रभु से बात करें और सुबह उठ करके एकांत में जाके प्रार्थना करें। हमारे जीवन में मत्ती 6:6 होना चाहिए। हमारे जीवन में यशाया 1 उसका 18-19 होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु के साथ समय बिताएं। रातों को जब मैं सोऊं तेरे ख्याल आए, मिलने की आस तुझसे दिल में जगा के जाए, दीदार तेरा पाऊं मेरे प्रभु मसीहा, सुबह तुझे मैं ढूंढूं मेरे प्रभु मसीहा। प्रिय भाई बहनों, अंत में प्रार्थना पर एक बात और बताना चाहता हूँ। परमेश्वर हमें प्रार्थना के बारे में बताना चाहता है, और इसके लिए सुंदर वचन जो मेरे जीवन का एक मुख्य गहराई तक उतर चुका है।
जब मैं किसी से कहता हूँ प्रार्थना मैं आपके लिए करूँगा तो करता हूँ। अपनी डायरी बना रखी है, अपना प्रेयर लिस्ट बना रखी है। एवरी मॉर्निंग टू टिल 10 नाइट